करता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, तो सन 2000 में फैसला लिया गया था कि चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान सम्मान दिवस के रूप में हम मनाएंगे। और तब से लगातार किसान सम्मान दिवस के रूप में किसान दिवस के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं और चौधरी साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का मानना यह था कि भारत का एक स्वरूप देखना है तो गांव में देखा जाए, और गांव की गरीबी को किसान की गरीबी से जोड़ करके चलते थे, और किसानों की समृद्धि के लिए लगातार उन्होंने नीतिगत भी परिवर्तन करे और साथ साथ में जो है उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किए थे। किसानों के उस प्रतिनिधि को मैं अपनी ओर से हृदय की गहराइयों से उनका नमन करते हुए फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, उस सोच को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको साकार करने की दृष्टि से लगातार प्रयास किए हैं। पिछले वर्षों में किसान भाइयों को विविध क्षेत्रों के भीतर, चाहे वो कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो, पशुपालन हो, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को एक व्यापक सुविधाओं को दे करके, और ये प्रयास किया गया है कि राज्य का कृषि उत्पादन सहित सब्जी उत्पादन और दूध उत्पादन के भीतर भी हमारी जो है एक विशेष प्रगति हो। और मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में जो समय से किसान भाइयों को खाद, बीज, पानी उपलब्ध हुआ और किसान भाइयों ने मेहनत किया, वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, उस वैज्ञानिकों के प्रयास के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के भीतर आज रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है और हम लोगों ने 614 लाख मीट्रिक टन की ऊंचाइयों को हम लोगों ने छुआया है। हमने दलहन और तिलहन की खेती को भी आगे की ओर बढ़ाया है। विविध योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों को 50% अनुदान के आधार पर हमने बीज और कृषि यंत्रों को लगभग कुछ मामलों में तो 80% अनुदान देकर के उनको उपलब्ध कराया है और व्यापक तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर विद्युतीकरण करने का काम किया है। इन सारे प्रयासों के भीतर जहां किसान भाइयों का कृषि उत्पाद होता था, उसको खरीदारी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर तरीके से हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शी तरीके से जो खरीदारी हुई, मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों के भीतर लगभग 78 लाख किसानों का धान और गेहूं खरीदा गया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में मात्र जो है वो 37 लाख किसानों का खरीदा गया था 5 साल के भीतर। तो ये इतना बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1.5 गुना किया, वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने MSP के आधार पर खरीदारी बढ़ा करके किसान भाइयों को जो व्यापक सुविधा दी, उससे किसान उत्साहित हुआ और राज्य का हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज जरूरत इस बात की है कि प्राकृतिक खेती की ओर भी हम गो आधारित खेती की ओर आगे बढ़ें, और गो आधारित खेती के लिए अभी वाराणसी से गुजरात से प्रधानमंत्री जी ने अमूल के साबरमती के एक प्लांट के उद्घाटन के समय पर, लोकार्पण के समय पर उन्होंने इस बात का अपील किया था कि जरूरत इस बात की है कि जो दुनिया की मांग है कि प्राकृतिक अन्न को बढ़ाया जाए, उस दिशा में हम पहल करें। आज इस किसान सम्मान दिवस के कार्यक्रम के भीतर हम लोग विविध क्षेत्रों के भीतर काम करने वाले किसानों को सम्मानित करने वाले हैं, जिनको राज्य स्तर से प्रथम पुरस्कार, द्वितीय स्तर का 75,000 रुपये का पुरस्कार और तृतीय स्तर का 50,000 रुपये का पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। ये आपको विविध क्षेत्रों के भीतर उत्साहित किए जाने के लिए ये कार्य हम लोगों ने पिछले वर्षों से शुरू किया हुआ है। और फसल में जो उच्चतम उत्पादकता पर हमारे जो किसान भाई हैं, साथ साथ में महिला किसानों ने जिन्होंने अनुषंगिक कार्यों के भीतर अपनी पहल करके और विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं, प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती और जैविक खेती वाले किसानों को भी हम पुरस्कृत करने जा रहे हैं। FPO जो हमारे बने हैं कृषि उत्पादक संगठन, उनको भी कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ समय न लेते हुए ऐसे विविध क्षेत्रों के भीतर जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने पहल करके एक उपलब्धियां हासिल की हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको भी, उन सभी किसान भाइयों को जो यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं और जनपद में सम्मानित होंगे, उन सभी को मैं अपनी ओर से जो है वो
उनका अभिवादन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और फिर से किसान दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को अपनी ओर से जो है वो बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। 2022 नज़दीक आने वाला है, उस नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं भी आपको देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी को हृदय से धन्यवाद। आज किसान सम्मान दिवस के अवसर पर निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने कर कमलों द्वारा चयनित किसानों को पुरस्कृत करने की कृपा करेंगे। सबसे पहले फसलोत्पादन में गेहूं के क्षेत्र में आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमान हुकुम सिंह जी को। ब्लॉक शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद के अधिकतम उत्पादकता गेहूं फसल के लिए प्रथम पुरस्कार के हकदार श्री हुक्म सिंह, 1 लाख रुपए की धनराशि जो आपके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। प्रति क्विंटल हेक्टेयर उत्पादकता 85.95। बधाई के पात्र, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। चना के क्षेत्र में ब्लॉक कोरांव, जिला प्रयागराज के श्री राम सजीवन, प्रथम पुरस्कार धनराशि 1 लाख रुपए जो आपके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। बधाई के पात्र हैं। मटर के क्षेत्र में ब्लॉक जखौरा, जिला ललितपुर के श्री राम स्वरूप निरंजन, प्रथम पुरस्कार आपको प्राप्त हो रहा है, धनराशि 1 लाख रुपए। जोरदार तालियां आपकी बजती रहेंगी तो उत्साहवर्धन होता रहेगा। मसूर के क्षेत्र में श्री छोटे लाल निवासी, ब्लॉक कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद, प्रथम पुरस्कार। राई सरसों के क्षेत्र में ब्लॉक टूंडला, जिला फिरोजाबाद के श्री राजवीर सिंह, प्रथम पुरस्कार। धान के अधिकतम फसलोत्पादन में श्री उदय कुमार, ब्लॉक अमावा, जिला रायबरेली, प्रथम पुरस्कार। उत्पादकता 99 क्विंटल पर हेक्टेयर। मक्का के लिए ब्लॉक कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद निवासी श्री कुंवरपाल, प्रथम पुरस्कार। अधिकतम उत्पादन के लिए आपकी तालियां बजेंगी तो उत्साहवर्धन होता रहेगा। ब्लॉक बिजौली, जिला अलीगढ़, श्रीमती अंजू देवी, अरहर दाल के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार। उत्पादकता 29.20 क्विंटल पर हेक्टेयर, श्रीमती अंजू देवी। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक अंजू देवी मंच पर, जोरदार तालियां आपके लिए। उर्द के क्षेत्र में श्री संदीप निवासी, ब्लॉक शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद, प्रथम पुरस्कार धनराशि 1 लाख रुपए जो कि आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई। तिल के क्षेत्र में श्री बाबूलाल गुप्ता निवासी, ब्लॉक जिला कौशाम्बी, प्रथम पुरस्कार। आप सभी बधाई के पात्र हैं और हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। कृषि के अनुषांगिक कार्यों हेतु विशिष्ट महिला श्रेणी अंतर्गत पुरस्कृत करने के लिए विशिष्ट महिला श्रेणी में अनुषांगिक कार्य हेतु गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए श्रीमती सुमन देवी, मड़ाया, वाराणसी निवासी, आपको 75,000 रुपये की धनराशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई।
आगरा मंडल आगरा के श्री सौरभ शर्मा फातेहाबाद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए FPO हेतु पुरस्कार, जैविक प्राकृतिक खेती हेतु पुरस्कार श्री संजीव कुमार बुलंदशहर जैविक प्राकृतिक खेती, धनराशि 75,000 रुपये आपको ट्रांसफर कर दी गई। श्री ओम प्रकाश पटेल वाराणसी निवासी जैविक प्राकृतिक खेती के लिए 75,000 रुपये धनराशि आपके अकाउंट में। आप सभी बधाई के पात्र हैं। भारत सरकार की योजना कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत वेयर हाउस मेरठ की श्रीमती अनीता सैनी को कृषि अवसंरचना निधि हेतु सम्मान किया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र आपको प्राप्त हुआ है। अंगवस्त्र से आप सम्मानित, बधाई की पात्र। और कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक को सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, आप कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी, बधाई के पात्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर मेरठ के प्राध्यापक एवं अध्यक्ष डॉक्टर ओमवीर सिंह जी, बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आप प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र आपको प्राप्त हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप बधाई के पात्र हैं। आप सभी पुरस्कृत जनों को ढेर सारी बधाइयाँ और मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने आशीर्वचन से हम सबको सिंचित करने से पहले आप पुरस्कृत सम्मानित कृषकों के आत्मपरिचय पुस्तिका का विमोचन करेंगे। जो पुस्तिका आज हमारे बीच है, जिसमें हमारे कृषक बंधुओं का परिचय है, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। सभी विशिष्ट अतिथि मंचासीन इस पुस्तिका का विमोचन। आपकी तालियां बजेंगी तो कार्यक्रम में उत्साहवर्धन रहेगा। आप सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कृषि विभाग आपके साथ है। आप सभी मंचासीन माननीय अतिथियों को मेरा हृदय से धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से है, अपने आशीर्वचन से हम सबको सिंचित करने की कृपा करेंगे। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार में उद्यान विभाग के मंत्री श्री शिवराम चौहान जी, उत्तर प्रदेश एग्रो के अध्यक्ष श्री जगदीश मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री RK तिवारी जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर सिंह जी, कृषि विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कृषि वैज्ञानिकगण और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, आज किसान सम्मान दिवस है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। मैं भारत माता के इस महान सपूत की 119वीं जयंती के अवसर पर
देश के हित में, किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने किसानों की आवाज को देश के न केवल उच्च सदन में बल्कि सड़क से सदन तक का एक रास्ता देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने बनाने का कार्य किया था। और उनका स्पष्ट मत था कि भारत की समृद्धि का मार्ग इस देश के खेत और खलिहान से होकर के जाता है, और खेत और खलिहान तभी खुशहाली के प्रतीक बनेंगे जब इस देश का किसान जागरूक होगा, वह समृद्ध होगा, तो स्वतः ही खुशहाली का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज हमें प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के इन सपनों को साकार केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कर रही है। केंद्र में 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस एक दूरदर्शिता के साथ किसानों के लिए कार्य कर रही है, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय भी है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, खेती किसानी में भी हम विविधीकरण के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने और उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास हों, या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराने की कार्रवाई, यह आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है। हर किसान का सम्मान हो, अन्नदाता किसान खुशी के साथ आगे बढ़ सके। देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही 1967 में हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ किसान को इसके साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2018 में लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, इसको लागू करने का कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर के कार्य करती है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आते हैं। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उस समय हमारे सामने भी चुनौतियां थी। उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। इसलिए सरकारों की किसान विरोधी अवैज्ञानिक सोच के कारण किसान या तो खेती से पलायन कर रहा था, और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर भी थे, कर्ज तले इतना दब जाते थे, उनके सामने आत्महत्या एकमात्र विकल्प बच पाता था। लेकिन 2017 में आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों की कर्ज माफी के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लिया, और उत्तर प्रदेश की पहली सरकार थी जिसने किसानों के 36,000 करोड़ रुपए तक के कर्जे माफ करके किसान को राहत देने और फिर उसको जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजनाओं को पूरा करते हुए 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर अगर मैं प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी को बताऊं
सरकार आई हमने कहा किसान से सीधे खरीदेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4 वर्ष में उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती गई। अगर मैं पिछली सरकारों के द्वारा किसानों से सीधे क्रय न होने, आड़तियों से भी क्रय करने, और वर्तमान सरकार के द्वारा किसानों से सीधे क्रय करने की तुलनात्मक रूप से आपके सामने बताऊं, आप स्वयं देखेंगे लगभग दुगने से अधिक का अंतर है। पिछली सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में धान क्रय, वह भी आड़तियों के माध्यम से, मात्र 123.61 लाख मीट्रिक टन हुआ है। तो हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर 203.26 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से करके एमएसपी के लाभ डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में देने का कार्य किया। गेहूं में भी अगर हम देखेंगे कितना अंतर आया है। पिछली सरकार के 5 साल के कार्यकाल में मात्र 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय, वह भी आड़तियों के माध्यम से हुआ, यानी एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिला। लेकिन हमारी सरकार के समय 219.12 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसान से किया गया, और पैसे का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में किया गया। ये जो व्यापक परिवर्तन है, ये परिवर्तन इस बात को दिखाता है कि किसान के जीवन में परिवर्तन लाने का हमारी सरकार, प्रदेश के अंदर आलू का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, हमारी सरकार ने लागू किया। दलहन, तिलहन और तमाम अन्य फसलों के भी दाम किसान को मिल सके, यह कार्य भी हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया। प्रदेश के अंदर 20 जिले ऐसे थे जहां पर पहले कोई कृषि विज्ञान केंद्र नहीं था। हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने उन 20 जिलों में भी कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई प्रारंभ की, और कई कृषि विज्ञान केंद्र आज खड़े होकर के किसानों को तकनीकी मदद दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे तो प्रदेश के अंदर मंडियों की स्थिति अत्यंत खराब थी। वे किसानों के हितैषी बनने की बजाय किसानों के शोषण के प्रतीक बने हुए थे। सरकार ने उसमें व्यापक संशोधन किया, उन्हें किसान हितैषी बनाने के लिए तमाम प्रकार के कदम उठाए। गन्ना किसानों का 2010 से गन्ना मूल्य का बकाया था, हमारी सरकार आई, हम लोगों ने उसे भी पूरा करते हुए पिछली सरकार के समय जो गन्ना मूल्य वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, उस सभी प्रकार के गन्ना मूल्य का भुगतान करते हुए हमारी सरकार ने अब तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी किसानों के खाते में सीधे करने का कार्य किया है। यानी एक बड़ी राशि किसान के खाते में जाने की तैयारी, और वह किसान चाहे वह कोरोना के प्रथम वेव के दौरान या द्वितीय वेव के दौरान, जब देश और दुनिया की सभी चीनी मिलें बंद हो गई थी, सभी कार्य एक प्रकार से बंद हो गए थे, हमारी सरकार ने उस दौरान भी इसको बंद नहीं होने दिया। प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें कोरोना कालखंड के दौरान, प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान भी निरंतर सभी चीनी मिलों को चलाया गया। हमें एहतियातन वहां पर कुछ कदम उठाने पड़े थे। कोविड हेल्प डेस्क बनाना पड़ा था, कोविड केयर सेंटर बनाने पड़े थे, व्यापक पैमाने पर सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करनी पड़ी थी। पीपी किट और भी अन्य जो भी इंफ्रारेड थर्मामीटर और जांच की जो भी अन्य सुविधाएं हो सकती थी, इनको बढ़ाना पड़ा। लेकिन अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए, इसके लिए हमने क्रय केंद्रों को भी पूरी मजबूती के साथ चलाने का कार्य किया। तो चीनी मिलों को चलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान किया। आज जब हम चौधरी साहब की 119वीं जयंती के कार्यक्रम में यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चौधरी साहब की स्वयं की कर्मभूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से मांग हो रही थी, यहां पर चीनी मिल लगनी चाहिए, नया चीनी मिल आना चाहिए। जर्जर चीनी मिल थी, किसान परेशान थे, पिछली सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन हमारी सरकार ने रमाला में भी एक नई चीनी मिल लगा करके किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश का किसान जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह अभिनंदनीय है, और मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी यहां पर आने के पहले
मंडी समिति के द्वारा चयनित उन 11 किसानों को जिन्हें ट्रैक्टर उपलब्ध कराया गया, आप सोच सकते हैं आज पुरस्कार में किसान को ट्रैक्टर मंडी समिति के माध्यम से मिल रहा है। पहले यही मंडी समिति इन किसान भाइयों के शोषण का प्रतीक होती थी, लेकिन आज यही मंडी समिति आज किसान के पोषण का, किसान के उन्नयन का आधार बन रही है। 11 ऐसे किसानों को अभी मैं कृषि मंत्री, उद्यान मंत्री बाहर जाकर के उन किसानों को हम लोगों ने एक ट्रैक्टर उपलब्ध कराया, अन्नदाता किसान को एक ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। मुझे प्रसन्नता है आज यहाँ पर तमाम किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया, और इसमें महिला किसान भी है, पुरुष किसान भी है। किसान की बात जब होती थी ये माना जाता था कि किसान का मतलब पुरुष किसान, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारी महिला किसान भी इस दिशा में प्रयास की है, उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की तरफ हम खेती के उत्पादन को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जितनी बड़े पैमाने पर डाल रहे हैं, ये नई नई बीमारियों को भी जन्म दे रही है। और आज उसका एक समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, और वह है प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती। गौ रक्षा का भी काम होगा, और गौ रक्षा के साथ साथ हम आस्था का भी सम्मान करेंगे, खेती की उर्वरता को भी बढ़ाएंगे, और अन्न उत्पादन किसी भी केमिकल, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड से ज्यादा बेहतरीन आधार केवल गौ माता में अंदर स्वयं मौजूद है। गौ माता से आधारित गौ आधारित खेती, जिसमें अन्नदाता किसान को कुछ भी बाहर से नहीं लेना है। ये गौ आधारित खेती की विशेष ट्रेनिंग का कार्यक्रम विगत वर्ष हम लोगों ने स्वयं कानपुर में भी एक कार्यशाला इसकी बनाई थी, और उस कार्यशाला के माध्यम से लगभग 500 किसानों ने उसका प्रशिक्षण लिया था। और प्रधानमंत्री जी का जोर है, हम अधिक से अधिक, अगर मानव जाति को बचाना है, कैंसर है, किडनी फेलियर के मामले आ रहे हैं, और भी अन्य तमाम गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए मामले आ रहे हैं, इसकी तह में क्या है? और वह एक ही बात सामने आती है कि बड़े पैमाने पर रसायन, उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करने के उपरांत जो भी उत्पाद आ रहा है वो इतना जहरीला हो रहा है कि जो व्यक्ति उसको खाएगा तो एक समय के बाद कहीं ना कहीं वो उसकी चपेट में आ सकता है। और इसलिए प्राकृतिक खेती ही एकमात्र उपाय है, कम खर्चे में, न्यूनतम खर्चे में। और मेरा यह मानना है कि अगर 1 हेक्टेयर खेती में किसी किसान को पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल डाल करके अगर उसकी लागत इन सब की 10,000 रुपए पर हेक्टेयर आ रही है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1200 से 1500 रुपए में इतनी एरिया खेती में वह प्राकृतिक खेती कि मात्र इतने से कर सकता है, बहुत अच्छी लागत ले सकता है, कम खर्चे में अच्छा उत्पादन ले सकता है, क्वालिटी भी उसकी बनी रहेगी और साथ साथ बीमारी भी नहीं आएगी। और मैंने देखा कि कुछ महिला किसानों ने स्वयं प्राकृतिक खेती में रुचि लेनी प्रारंभ की है और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। आज उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। पराली प्रबंधन में भी कुछ को सम्मानित किया गया, कुछ कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया गया। मैं आग्रह करूंगा सभी कृषि वैज्ञानिकों से, वे परंपरागत उन चीजों से अब हट करके प्राकृतिक खेती की तरफ थोड़ा मुड़े, बहुत अच्छा अनुभव आएगा। भारत की धरती, ये हमने गाय को सनातन काल से ऋषि और कृषि की परंपरा के साथ भारत की धरती को जोड़ा है। इसका मतलब गाय हमारे लिए केवल आस्था का ही प्रतीक नहीं है, हमारी कृषि आधारित व्यवस्था की वह आधारभूत इकाई है, उसकी नींव है। उसके बगैर भारत की खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और कृषि वैज्ञानिक अगर चाहेंगे तो इसमें बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड बनाया है प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में, इसमें जिन किसानों ने और जिन एफपीओज ने अच्छा काम किया है उनके सम्मान का कार्यक्रम यहां पर हुआ।
एपीओ का भी पुरस्कार यहां पर उपलब्ध, एपीओस का भी पुरस्कार यहां पर उपलब्ध करवाया गया। कृषि के अनुषंगिक कार्यों हेतु विशिष्ट महिला श्रेणी के अंतर्गत भी पुरस्कार यहां पर उपलब्ध करवाए गए और फसलवार उच्चतम उत्पादन हेतु भी पुरस्कार उपलब्ध करवाए गए। मैं देख रहा था यहाँ पे, और कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी यह अपने आप में एक चैलेंज है। एक किसान यही मेरे सामने कह रहा था कि उन्होंने 1 हेक्टेयर खेती में 99 कुंटल धान का उत्पादन किया है, 85 कुंटल गेहूं का उत्पादन किया है। अन्नदाता किसान मेहनत करता है, नए वहां पर अपने अनुसार वहां पे नवाचार करता है। ये कृषि विज्ञान केंद्रों को भी, कृषि विश्वविद्यालयों को भी, और जो हमारे अन्य सेंटर हैं, इन सब को भी इसे अंगीकार करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का आज के इस किसान सम्मान दिवस पर जिन्हें सम्मान मिला है उन्हें बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। महान किसान नेता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी 119वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि चौधरी साहब के बताए हुए किसान हितैषी कार्यों को अंगीकार करते हुए हम प्रदेश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं।